होंगे आप देख रहे होंगे खबर क्रांति यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जो आप देखना चाहते हो। यार सब्सक्राइब करो ना, जाओ अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। यहाँ पर आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको पहले मिलेगी। बस आपका काम ये है कि भाई टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, ठीक है। तो जाओ वीडियो को देखो जाकर के, मजा आ जाएगा। तो चलो यार अपने इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। लव यू ऑल। नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक खास तारीख की। जी हाँ। 28 अक्टूबर। ये एक ऐसी तारीख है मतलब जिसने लाखों लोगों के दिलों की धड़कनें तेज की हुई हैं। जी हाँ। क्योंकि इस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम सुनवाई होनी है। बिल्कुल। और ये सुनवाई सीधे सीधे जुड़ी है लाखों शिक्षकों के भविष्य से। उनकी सारी उम्मीदें, सारे संघर्ष, वो सब कुछ जैसे इसी एक दिन पर आकर टिक गया है। हाँ, ये मामला है भी उतना ही संवेदनशील और आप कह सकती हैं जटिल। इसका सीधा ताल्लुक उन शिक्षकों से है जिनकी नियुक्ति हुई थी साल 2010 से पहले। अच्छा। यानी उस समय जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, टेट, हाँ टेट, वो अनिवार्य नहीं थी। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के मतलब कई साल, शायद 10 साल, 15 साल या उससे भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाने में लगाए हैं। और अब इतने सालों की सर्विस के बाद उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपको टेट परीक्षा पास करनी होगी। जी। यहीं से ये पूरा मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। बिल्कुल। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या सालों के अनुभव पर, मतलब बरसों की मेहनत पर एक बाद में आया नियम भारी पड़ सकता है? आज हम जिन स्रोतों, जिन आर्टिकल्स पर बात कर रहे हैं, वो इसी उलझन को, इन शिक्षकों के तर्कों को, उनकी भावनाओं को मतलब बहुत गहराई से सामने रखते हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा भी आज यही है कि इन स्रोतों की मदद से इस पूरे मसले की परतें खोलें, इसके कानूनी पहलू देखें, पॉलिसी में कहाँ दिक्कतें हैं वो समझें, और सबसे जरूरी इसका जो मानवीय पक्ष है, हाँ वो बहुत जरूरी है, उसको महसूस करें। ये समझने की कोशिश करें कि ये सिर्फ एक नियम या परीक्षा की बात नहीं है, ये लाखों जिंदगियों से जुड़ा सवाल है। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये समस्या की जड़ क्या है। जैसा हमने कहा, ये शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हुए। हाँ। उस वक्त तो टेट था ही नहीं उनकी नियुक्ति के लिए। अब कई सालों बाद उन्हें परीक्षा पास करने को कहा जा रहा है। ये स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये ठीक है? क्या ये न्याय संगत है? ये ही मतलब इस पूरे मामले का आप कह सकती हैं केंद्रीय बिंदु है। देखिए, नियम और कानून तो व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ वो तो है। लेकिन जब कोई नियम बनता है तो आम तौर पर उसका असर भविष्य पर होता है, मतलब आगे होने वाली नियुक्तियों पर, प्रक्रियाओं पर। हाँ, आगे से लागू होता है। जी। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। एक नियम जो बाद में बना, उसे उन लोगों पर लागू करने की बात हो रही है जिन्होंने अपनी सेवा उस नियम के आने से बहुत पहले शुरू कर दी थी। इसे वो क्या कहते हैं कानून की भाषा में, पूर्वव्यापी प्रभाव। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। स्रोत भी इसी नैतिक और कानूनी दुविधा को उठाते हैं कि क्या इस तरह से नियमों को पिछली तारीख से लागू करना, क्या ये न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से सही है? और इसी मतलब अन्याय की भावना की, इसी पीड़ा की झलक हमें उन शिक्षकों के विरोध प्रदर्शनों में भी दिखती है। दिल्ली का जंतर मंतर हो या लखनऊ का इको गार्डन। जी हाँ। हजारों शिक्षक वहां इकट्ठे हुए हैं अपनी आवाज उठाने। स्रोत में उनके हाथों की तख्तियों और बैनरों का जिक्र है, लेकिन एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि उनके चेहरों पर गुस्से से ज्यादा एक थका हुआ संकल्प दिखता है। ये शब्द मुझे बहुत गहरे लगे। थका हुआ संकल्प। ये थका हुआ संकल्प वाली बात सच में बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थिति की गंभीरता बताती है। हाँ। ये बताता है कि ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। ये शिक्षक बहुत लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो थकान है, निराशा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और वो डटे हुए हैं। ये थकावट व्यवस्था से लड़ते लड़ते आई है। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक क्षण का जिक्र है जहाँ एक शिक्षक रोते हुए कहते हैं, हमने तो स्कूलों में बच्चों को सिखाया है, अब लगता है हमें ही न्याय सीखना पड़ेगा, या शायद ये कि अब हमें न्याय सिखाओ। ये वाक्य सिर्फ नौकरी जाने का डर नहीं दिखाता, ये उस पीड़ा को दिखाता है जब आपका पूरा अनुभव, आपकी पहचान ही सवालों के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल। और पहचान पर चोट की बात आपने कही तो स्रोत में एक और पोस्टर का जिक्र था जिस पर लिखा था, टेट हमारी योग्यता नहीं, हमारी बेइज्जती है। हाँ, ये भी बहुत सुनने में आया। ये शब्द बहुत चुभते हैं। सोचिए, कुछ शिक्षक जो 10, 12, 15 साल से पढ़ा रहा है, जी, जिसने न जाने कितने बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयार किया, उसे अब अपनी ही योग्यता साबित करने के लिए एक परीक्षा देनी पड़े। उसे ये अपमानजनक क्यों नहीं लगेगा? सही बात है।
और उनका तर्क सीधा है, भाई हमारा इतने सालों का जो पढ़ाने का अनुभव है, क्या वो हमारी योग्यता का सबूत नहीं है? क्या एक स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षा हमारे उस प्रैक्टिकल ज्ञान और अनुभव को खारिज कर सकती है? यहीं पर देखने वाली बात यह है कि ये विरोध सिर्फ नियमों के खिलाफ नहीं है, ये एक तरह से अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई है। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी हमारे वर्षों के काम में दिखती है। उनका मूल तर्क यही है कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब टेट जैसी कोई शर्त थी ही नहीं, तो आज हम पर ये शर्त क्यों ला दी जा रही है? क्या ये उन सर्विस कंडीशंस का उल्लंघन नहीं है जिनके तहत हमने नौकरी शुरू की थी? और यहीं से बात फिर कानूनी और पॉलिसी की पेचीदगियों की तरफ मुड़ती है। बार बार जिक्र आता है एनसीटीई का, मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। जी, एनसीटीई। उनके 2009 के दिशा निर्देश, इसी के बाद टेट अनिवार्य हुआ था, है ना, उनके लिए होगी। मतलब जो शिक्षक 2010 के बाद नियुक्त होंगे। अच्छा। विवाद की असली जड़ यही है कि अब इसी नियम की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन इस तरह से की जा रही है कि इसे 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू किया जाए। तो ये तो सीधी सीधी गड़बड़ लगती है। क्या स्रोत इसे पॉलिसी लेवल पे एक तरह का दोहरापन नहीं मानते? मतलब एक ही नियम की दो अलग अलग व्याख्याएं? निश्चित रूप से ये एक बड़ी विसंगति की ओर इशारा करता है। पॉलिसी बनाते समय उनकी क्लैरिटी और वो किस पर लागू होंगी ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। हाँ, वरना कंफ्यूजन होता है। जी, जब ऐसा नहीं होता तो फिर भ्रम, अनिश्चितता और इस तरह के विवाद होते हैं। स्रोत में एक और बहुत मौलिक सवाल उठाया गया है जो पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। क्या सरकार या व्यवस्था ये भूल गई है कि शिक्षा एक सेवा है, महज एक प्रतियोगिता नहीं? ये बहुत अहम सवाल है। ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में योग्यता को कैसे परिभाषित करें। क्या उसका पैमाना सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षाएं हो सकती हैं, या फिर वर्षों का व्यवहारिक अनुभव, क्लासरूम में बच्चों के साथ काम करने की क्षमता, उसका भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा वजन होना चाहिए? ये बहुत गहरा सवाल है कि हम योग्यता को मापते कैसे हैं। और इसी जटिल बैकग्राउंड के साथ अब सबकी नजरें 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है। जी हाँ। जैसा स्रोत कहते हैं, ये सिर्फ वकीलों की दलीलें या कानूनी धाराओं की व्याख्या का मामला नहीं रह गया है। ये उन लाखों शिक्षकों की उम्मीदें हैं, उनके संघर्ष हैं, उनकी रातों की नींद है, शायद उनके आंसू भी हैं। उन सब का हिसाब उस दिन अदालत के सामने होगा। बिल्कुल, अदालत के सामने एक बहुत मुश्किल काम होगा, एक संतुलन साधना होगा। एक तरफ एनसीटीई के नियम है, शिक्षा में गुणवत्ता और स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, वो भी अपनी जगह सही है। हाँ। दूसरी तरफ इन लाखों शिक्षकों का वर्षों का अनुभव है, उनकी सेवाएं हैं, और कहीं ना कहीं व्यवस्था पर उनका वो भरोसा भी है जिसके तहत उन्होंने इतने साल काम किया। सही बात। अदालत को तय करना होगा कि क्या बाद में बने नियमों को इस तरह पिछली तारीख से लागू करना ठीक है, और क्या अनुभव को योग्यता का एक वैध पैमाना माना जा सकता है या नहीं। तो असली कश्मकश यही है कि 28 अक्टूबर को अदालत किस चीज को ज्यादा वजन देगी, अनुभव को या नियम को। स्रोत में एक लाइन है जो इस दुविधा को बड़े मार्मिक ढंग से कहती है, क्या पढ़ाने वाले को अब खुद सबक सिखाया जाएगा? ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है। जिस शिक्षक ने पीढ़ियों को पढ़ाया, क्या अब उसे अपनी ही काबिलियत का इम्तिहान देना होगा, वो भी इतने सालों की सेवा के बाद? देखिए, ये सिर्फ एक भावनात्मक सवाल नहीं है, इसका गहरा संबंध पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन के मूल सिद्धांतों से भी है। अच्छा। किसी भी सिस्टम में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान लगा पाना, ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, भरोसा बना रहता है उससे। बिल्कुल। अगर नियम बार बार बदलेंगे और उन्हें पिछली तारीखों से लागू किया जाएगा, तो इससे न सिर्फ अनिश्चितता पैदा होती है, बल्कि सिस्टम में काम करने वाले लोगों का भरोसा भी टूटता है। ये भविष्य में लोगों को ऐसी भूमिकाएं लेने से हतोत्साहित भी कर सकता है। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर पब्लिक में भी बहस तेज है। सोशल मीडिया पर #JusticeForTeachers जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं हम। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं। पक्ष विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं। हाँ, डिजिटल दुनिया में ये मुद्दा काफी छाया हुआ है। शिक्षक संगठन हैं, शिक्षाविद हैं, आम नागरिक हैं, सभी इस बहस में शामिल हैं। बहुत सारे वीडियोस, लेख, पोस्ट शेयर हो रहे हैं। और बहस का मुख्य बिंदु वही घूम फिर कर आता है कि क्या 2010 से पहले नियुक्त इन शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए या नहीं। दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि भाई क्वालिटी के लिए एक समान मानक होना जरूरी है, चाहे नियुक्ति कभी भी हुई हो। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ का तर्क है कि अनुभव अपने आप में एक बड़ी योग्यता है और पुराने नियमों के तहत नियुक्त लोगों पर नए नियम थोपना अन्याय है। स्रोत भी यही कहते हैं कि बहस तेज है, लेकिन अंतिम फैसला तो अदालत का ही होगा। तो अगर हम पूरी स्थिति का सार देखें तो एक तरफ है सालों का अनुभव, शिक्षकों की पहचान, उनका आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा। जी, दूसरी तरफ है नियम, मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात और एनसीटीई की गाइडलाइंस। और इन दोनों पार्टों के बीच पिस रहे हैं लाखों शिक्षक, जिनकी नजरें 28 अक्टूबर पर टिकी हैं। और जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाते हैं, इस मामले का असर सिर्फ इन शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये बात भी है। इसका सीधा प्रभाव उन लाखों करोड़ों बच्चों पर भी पड़ता है और पड़ेगा, जिन्हें ये शिक्षक पढ़ाते आए हैं या पढ़ा रहे थे। सोचिए, अगर एक अनुभवी शिक्षक अचानक सिस्टम से बाहर हो जाता है तो क्लासरूम में जो अनुभव का एक खालीपन आता है, हाँ, उसे भरना मुश्किल होता है। उसकी भरपाई करना आसान नहीं होता। शिक्षा की निरंतरता और बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक असर को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वाकई ये एक बहुत ही मल्टीलेयर्ड मुद्दा है। इसके कानूनी, नैतिक, मानवीय और सामाजिक सभी पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपस में गुंथे हुए हैं। ये हमें हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये पूरी स्थिति हमें एक बड़े और मौलिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना होगा। सवाल ये है कि जब समय के साथ योग्यता के पैमाने बदलते हैं तो एक व्यवस्था को, एक सिस्टम को किस तरह से संतुलन साधना चाहिए। बाद में लागू किए गए मानकीकरण